दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। क्या नरेंद्र मोदी वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं? लग तो ऐसा ही रहा। जिस प्रकार से 12 साल में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की है, तो लग तो सबको ऐसा ही रहा है कि वो फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। और अब तो चलो, भारत में तो हम किसी तरीके से उनके मन की बात सुन के मैनेज कर रहे थे। अब तो इंटरनेशनल बेइज्जती जो है हो रही है। जिस प्रकार से हमने अभी हाल फिलहाल में नॉर्वे में देखा गया था कि एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया था कि आप फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। उन पर उनके मुंह पर ये सवाल किया गया था। उसके बाद हमने देखा ही था किस प्रकार से भारतीय लोग जो है उस महिला को ट्रोल करने लग गए थे। वो सिर्फ अपना काम कर रही थी। सवाल पूछना पत्रकार का काम होता है, वो सिर्फ अपना काम कर रही थी। वहीं हमारे यहाँ कुछ अंधभक्त हैं जो बिना कुछ सोचे समझे जो है किसी को भी ट्रोल करने लग जाते। बहस बस उनको नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हुए कोई दिखाई दे दे, बस वो फिर कुछ नहीं देखते, आगे पीछे कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ ट्रोल करने पर लग जाते हैं। और इस तरीके से उनको ट्रोल किया गया कि उनका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट भी मुझे लगता है कि बैन कर दिया गया। तो इससे नॉर्वे के उस पत्रकार की बेइज्जती नहीं हुई थी। उससे ये पता चलता है कि भारतीय लोग जो है किस प्रकार से डेस्परेट है और भारतीय लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का लीडर चाहते हैं। ये मैसेज गया था वहां पर। जिस प्रकार से आप उस महिला को ट्रोल कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो महिला वहां पर गलत थी। उनके पूछने का तरीका भी गलत नहीं था। अगर कोई भी फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा तो पत्रकार तो कहेगा ना भाई कि सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सब प्रायोजित कार्यक्रम से चलते हैं, तो पत्रकार को तो ये जिज्ञासा रहती है कि हमें कोई इंटरव्यू दे दे, हम कोई जवाब दे तो हो। तो पत्रकार तो हमेशा यही सोचते हैं। और बस वो लड़की वो वैसा ही कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता उस लड़की का वहाँ दोस्त था। तो पहला किस्सा तो ये नॉर्वे में शुरू हुआ था। उसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री 2-3 देशों के दौरे पर थे। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही देखने को मिला कि एक पत्रकार जो है ये बोल रहा था कि जो पीछे नरेंद्र मोदी जी चल रहे थे और सबसे हाथ मिलाते हुए चल रहे थे, और वो बोल रहे थे कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से बस इतनी ही दूरी बनाकर रख पाऊंगा, या मुझे भारत के प्रधानमंत्री के पास जाकर सवाल करने का अधिकार नहीं। वो प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं। इस तरीके का एक पत्रकार जो है बात करता है, तो इसमें भारत को कोई प्राउड फील नहीं करना चाहिए। इससे पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज जा रहा है, और वो मैसेज ये जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि जवाबदेही लोकतंत्र में होती है और जवाब ना देना एक डिक्टेटरशिप का उदाहरण होता है। बस वैसा ही मैसेज जो है पूरी दुनिया में जा रहा है। इसलिए जो है दुनिया के लोग भी या दुनिया के जो पत्रकार हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। इसलिए वो तेजी से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर हमें दिखाई ना दे और एकदम दिखाई दे दे तो हर कोई सरप्राइज रह जाता है। 12 साल से हम भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए तरस गए हैं। एक बार वो आए जरूर थे हिम्मत करके, लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई जवाब नहीं दिया था। सारे जवाब जो है सवाल अमित शाह की तरफ कर दिए थे। हम सब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, कैसी थी। उसमें कोई भी एक शब्द तक बोल के तो गए थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे के गए। यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों ने तो सीधा प्रधानमंत्री को भी एड्रेस किया था। उसके बाद भी वो सवालों को जो अमित शाह की तरफ खिसका देते थे। तो इस तरीके से हमने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मानता ही नहीं है। क्योंकि जब लोकतंत्र में लोगों के मुखिया या लोगों के सेवक, जो प्रधान सेवक अपने आप को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उनकी कोई जवाबदेही ना ही होना, तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे भारत में एक डिक्टेटरशिप चल रही है, एक तानाशाह चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको इस चीज़ को काटना है, या इस चीज़ ये जो भ्रम दुनिया में बनता जा रहा है कि भारत अब लोकतंत्र देश नहीं, मैं तो अब भी मानता हूँ कि भारत एक लोकतंत्र देश है। लेकिन अगर आप इस
चीज को तोड़ना चाहते हैं तो प्लीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और इन सब का मुंह बंद कीजिए। भारत में तो चलो लोग दम खा रहे हैं, यहाँ की जो है मीडिया को सब देख रहे हैं कि इस प्रकार से गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया गया है। तो कुछ पत्रकार भारत में भी हैं जो ये चाहते कि भारत के प्रधान सेवक जो है फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन नहीं आते हैं। तो ये जो बात अब पूरी दुनिया में भी फैल रही है और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा 2 बार ये चीज़ देखने को मिली। वही पत्रकार ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, वो फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते हैं, वो सवालों से भागते हैं, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद यही किस्सा हम न्यूजीलैंड में भी देखते हैं। न्यूजीलैंड के एक पत्रकार, और मोदी जी से तो नहीं कहते, लेकिन एक विदेश मंत्रालय के सचिव हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ पर विदेश मंत्रालय के सचिव से ये सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। और विदेश मंत्री के जो सचिव थे ना, पहले तो वो ऐसा लगा कि स्पीचलेस हो गए, कोई उनको बोलने के कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन वो बोले तो क्या बोल के गए, हम सब हैरान रह गए कि क्या इस तरीके का जवाब हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के ज़्यादातर लोग जो हैं गांव से आते हैं और उनको सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का भाषण पसंद है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं। मैं विदेश मंत्रालय के इस सचिव से पूछना चाहता हूँ, आपको किसने बताया कि भारत के ग्रामीण लोगों को जो है भारत के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं? वो तो इंतजार कर रहे हैं। मैं भी गांव में रहता हूँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप यहाँ पर भारत के ग्रामीण लोगों का अपमान नहीं करके गए? इस बात में आप कहना क्या चाहते थे कि सभी क्या गांव में ही रहते हैं, शहर में नहीं रहते? क्या ये शहर वालों की बेइज्जती नहीं थी? अगर गांव में रहते तो क्या गांव में सिर्फ भाषण ही सुनना चाहते हैं या कोई जवाबदेही नहीं चाहते? सभी चाहते हैं जवाबदेही, क्योंकि गांव में भी आप वायदे करके गए थे ना कि हम, गांव के लोगों ने भी 15 लाख पर वोट दिया होगा ना, गांव के लोगों ने भी 2 करोड़ के रोजगार के लिए जो है वोट दिया होगा ना। तो वो भी चाहते कि हमारा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख कहाँ है। तो गांव के लोग भी चाहते हैं ना, उसका ही जवाब दे दीजिए। बात यहाँ पर गांव के लोगों के भाषण सुनने की नहीं है, बात यहाँ जवाबदेही की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का। और ये तो मैं कहूँगा कि बड़ा ही बचकाना बयान आप दे के आई हो और ऐसा लग रहा है कि आप बचना चाहते थे। और ये सब दिख भी रहा है सबको, सब लोग समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल के आ जाओगे और वो ही मान लेंगे आप। तो कल भी ब्लंडर करके गए और कल न्यूजीलैंड में हमने देखा, वहाँ भी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कुछ है, करते कुछ है, पता नहीं। कभी बोल देते कि मैं 40 साल 35 साल जो भिक्षा मांग के खाया, और कभी न्यूजीलैंड में या कहीं भी कुछ भी बोल के आ जाते कि मैं जब किसी पद पर नहीं था, किसी सरकारी पद पर नहीं था, तो मैं यहाँ घूमा हूँ, यहाँ घूमा हूँ। न्यूजीलैंड भी आया था, उस तरीके का एक बयान अभी दे के आए हैं वो न्यूजीलैंड में कि मैं न्यूजीलैंड आया था जब मैं किसी भी पद पर नहीं था। तो इस तरीके के जब बयान देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मीडिया में रहना चाहते हैं और मीडिया का एक चेहरा बन के रहना चाहते हैं। जितना आप मीडिया में रहोगे उतने ही आपके लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। कुछ लोग जो है अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा लोग कहेंगे उतना ही आपकी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ती है। कम तो नहीं होती, मुझे लगता है कि बढ़ती ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते और जिसकी वजह से जो है वो उनसे कनेक्ट कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पैतरा है, जो इस तरीके की बातें करते रहते हैं और मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दुनिया मांग रही है भाई। हमने 3 देशों में ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती देख ली है, अब तो आपको जवाब देना ही होगा। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा हुआ ना, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विदेश में जाना भी छोड़ देंगे। ये देख लेना आप। जहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, तो वहाँ पर वो बचना चाहते हैं, वहाँ से वो बचकर भागना चाहते हैं। और ये डर की निशानी होती है, ये बहादुरी की निशानी तो नहीं होती। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि इन सब के मुंह बंद कीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए, हिम्मत रखिए। हमने आपके पहले वाले इंटरव्यू भी देख लिया, आप इंग्लिश में इंटरव्यू दिया करते थे, जो आज लोग आपके इंग्लिश की जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, हमने इंग्लिश में आपके इंटरव्यू देखे।
हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, दिग्विजय जी के साथ हमने देखी है, जो कितनी वायरल रहती है। तो आप करिए ना, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या जवाबदेही से डर रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा, जवाबदेही से डर रहे हैं। विपक्ष में बैठकर सवाल करना आसान होता है, जो हम देखते थे आपको 2014 से पहले। अब जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि आप डरते हैं। तो जवाब तो देना ही है आपको। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देशों में तो जवाबदेही होती ही। या फिर आप खुल के कहिए कि भारत एक डिक्टेटरशिप हो चुका है, तानाशाह देश हो चुका है। आप वैसा भी नहीं कहेंगे, आपको पता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे ज्वाइन बटन को दबा देना। धन्यवाद।